राम राम जी मेरे प्यारे मित्र बंधुओं, मैं आपका भाई सपन सिंह जादौन। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे और काफ़ी सारी वीडियो मेरी वायरल हो रही हुई। खास करके ये वीडियो आपने देखी होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मुझे पान सिंह तोमर बनने पे मजबूर मत करो। उस वीडियो की भी कोई वजह है और उसकी वजह से ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। ये जो बंदा है कमल रावत, इसने जो आत्महत्या की है, तो उसको डायरेक्टली मुझे मेंशन कर रहे हैं कि मैंने करवाई है या की है, जो भी है। तो इसको आज मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। और ये जो लोग मीडिया में आके जो मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं कि मैंने ही किया है, तो उन लोगों के लिए जवाब है। और सीधा सीधा जवाब मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो लोग मेरे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। इस मैटर को राजनीति टॉपिक बना दिया है इन लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और शासन प्रशासन से मैं ये कहूँगा कि मेरी इस बात को थोड़ा गौर करें जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले इनके बयानों से। देखिए, क्या कौन कह रहा था इस बात को? कल बच जाते जवाब दे रहे भाई। तो जैसे कि ये आंटी बोल रही है कि मैंने ये पान सिंह तोमर बनने वाली बात कही थी, है ना, ऐसे इस बात को 5-6 दिन हो गए जब मैंने ये बात बोली थी। लेकिन क्यों बोली थी उसका भी मैं कारण बता दूं। मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि ये जो बात थी, इन लोगों ने तो भाई थाने में किसी को भी पैसे दे के या कैसे भी करके, मैं किसी को एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, पर इस चीज़ को मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये इतनी चीज़ क्यों हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन के जो वहाँ पे थानेदार जो बैठे थे, जो भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका क्या होता था, मेरी मम्मी जब भी कंप्लेंट लेके जाती, जिस भी टाइम, रात को आधे रात को भी, मेरी मम्मी ने कभी उसको जवाब नहीं दिया, लड़ने नहीं गई, भिड़ने नहीं गई। जिस दिन से उसने बहस बांधी थी उस दिन से हमने मुंह में से जुबान तक नहीं निकाली थी, ठीक है। लेकिन हमारी मम्मी उस टाइम पे, मैं मम्मी के साथ में एप्लीकेशन लगा रहा था एसपी के पास, डीएसपी के साथ, एसडीओपी के पास, सबके पास। तो जब जब थाने में गई थी ना, तब तब थाने में जो एप्लीकेशन लेने वाले थे, जो क्या नाम था उनका, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो क्या करते थे, जैसे मैं लेने वाला हूँ एप्लीकेशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पास भेज रहा हूँ, फिर वो उसके पास भेज रहा है, फिर वो उसके पास भेज रहा है, फिर ऐसे करके 10-15 लोगों के पास भेजने के बाद लास्ट में फिर यहीं पे आ रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं 1 घंटे के बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप आवेदन लिखवा के लाओ, आप आवेदन लिखवा के लाओ। रात के 9 बजे मेरी मम्मी कहाँ आवेदन लेके जाए? इस चीज़ को मैं दुखित मैं हुआ उस चीज़ से, जब मेरी मम्मी को उन्होंने भरी सभा में, जितने भी लोग थे इनके रावत समाज के और विधायक जी के पास में, जब उन्होंने ये लफ्ज़ बोला था कि मेरी मम्मी कैरेक्टर लूज है, तो उस चीज़ से मैं दुखी हुआ था। मैंने फिर तब वो वीडियो बनाई थी। मुझे दुखी उस चीज़ से हुआ कि मेरा इतना सब कुछ समक्ष होते हुए भी मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मेरा मोहल्ला गवाह है, मेरा पंचनामा लगा हुआ है, इतने सारे पंचनामे आपको ये दिख रहे होंगे, ये पंचनामे मैं दे चुका हूँ, मोहल्ला पूरा गवाही दे रहा है, फिर भी भाई साहब मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं इस चीज़ से दुखी हुआ। फिर मैंने कहा यार मैं इतना सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना पड़ रहा है। चलिए ये बात अलग है, ये मैंने इनका जवाब दे दिया। अब ये कह रहे हैं जेसीबी लाके तोड़ने की बात। जेसीबी लाके तोड़ने की बात इसलिए हुई थी क्योंकि ये जो विवाद हुआ था, ये हम दोनों की वजह से हुआ था। इसमें हम ही नहीं, पूरा मोहल्ला, जितनी भी पहाड़िया के आसपास घर बने हुए, कम से कम बैठेंगे 1000-1500 घर बैठेंगे, सारे के सारे घर ये सरकारी ज़मीनें बनी हुई हैं। सारे बस्ती वालों ने कहा कि भैया आप दोनों के चक्कर में सारी पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी, पूरी बस्ती का चल जाएगा, तो आप लोग आपस में समझौता कर लो। आप लोग आपस में समझौता करोगे तो ये चीज़ यहीं पर थम जाएगी और ये बस्ती टूटने से बच जाएगी। क्योंकि इस टाइम पर एसडीएम साहब सख्त आदेश था उनका, जहाँ भी ऐसा अतिक्रमण दिखे तोड़ दो, ठीक है। तो इस वजह को नज़र रखते हुए सारी बस्ती वालों ने बोला यहाँ पे आप लोग यहाँ पे शांत हो जाओ और अपना राजीनामा कर लो। इस वजह से हमने राजीनामा किया था। पंच लोगों का, हमारे राजपूत समाज लोगों का, किसी का कोई इसमें हाथ नहीं। सभी पंच लोगों ने कहा कि आपकी राजी पड़े तो राजीनामा करो, अन्यथा मत करो, हम तो आपको समझा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ होने के बाद फिर कटारी जी, इन्होंने मेरे घर आके मुझे भी कहा कि इनको भी बंद कर दो, कमल रावत को भी बंद कर दो, प्लस जो ज़मीन बेचने वाला है मलाह, उसको भी बंद कर दो। ये विवाद ही ख़त्म, पहले इस विवाद को ख़त्म करूँगा, उसके बाद इस बस्ती को देखूँगा। इस वजह से सारी बस्ती में हड़कंप मचा के सारी टूटेगी, इसलिए सभी ने जोड़ के ये पंचायत जोड़ी। इसमें मैं अकेला शामिल नहीं था, मेरी समाज अकेली शामिल नहीं थी, इनके भी समाज के भैया बंद थे और हमारी बस्ती के सातों बिरादरी के आदमी थे। ना मानो तो आप जाके पूछना हर किसी से, आप अगर ना बोलें तो वो बात अलग है, लेकिन उस टाइम पे सभी थे।
इसका मैं कसम खा सकता हूँ, भगवती मैया पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सारी समाज के थे और ये ऐसी नहीं कि कहीं गुपचुप में पंचायत की हो, पंचायत की थी हमने स्पष्ट भोलेनाथ के मंदिर पे, जो शमशान के पास में जो मंदिर बना हुआ है उसी मंदिर पे, जो पंच रास्ता मेन रोड, जैसे ये मेन रोड है ऐसे मेन रोड पे यहाँ पे पंचायत जुड़ रही हो, सबके गुपचुप में नहीं की थी। तो इस पहली बात तो जो लोग हमारे राजपूत समाज को जो बोल रहे थे, ये जो पोस्ट देख रहे होंगे आप, इस पे जो लिखा हुआ है इतने लोगों के नाम, इनका सरासर नाम इन्होंने गलत लिखा, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि इन लोगों ने जितना भी मेरे पास एलिगेशन लगाया है, जो भी लगाया है, सरासर आज तक का गलत है। और सुनिए, अच्छा एसडीएम साहब बोले इस बात को। अच्छा ये बात क्यों हो रही थी? ये इसलिए हो रही थी कि एसडीएम साहब ने खुद चल के उसके द्वार पे जाके ये कहा था तू कौन होता है, तू कौन होता है सरकारी ज़मीन को लेने वाला, तू कौन होता है सरकारी ज़मीन को बेचने वाला, तेरी क्या औकात है, तुम दोनों इस मामले में गलत हो, तुम दोनों ही बंद किए जाओगे। तीसरा वो मल्हा भी बंद किया जाएगा इस वजह से। और फिर जब इसने फिर भी उनके सामने तून तपड़ की, तो फिर उन्होंने गुस्से में आके, क्योंकि जब उनकी नहीं सुन रहा था, फिर उसने गुस्से में आके कहा कि ज़्यादा कुछ अगर तू भी तीन तपड़ करेगा तो तू जो घर भी बनाए बैठा है ना, इसकी भी तेरे पास रजिस्ट्री नहीं है, ये भी सरकारी जगह में, ज़्यादा करेगा तो इसको भी तोड़ूंगा। ये बात उन्होंने ऐसे बोली थी, ना कि कोई हैकड़ी में, ना कि कोई मिलावटी ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो ये बात जब बोली जाती, जब आप सरकारी अधिकारी से मुंह जुबान, जब मुंह ज़्यादा लड़ाते हो, उनकी तौहीन करते हो, ठीक है, तो ये तो बात यहाँ होगी। आगे सुने। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, मिली भगत थी, पैसे भरे थे, तो मुझे ये बताएं, कोई आदमी इतना गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बिलबिला रहा है, इतनी सारी परेशानी झेल रहा है, उसकी पुलिस वाली नहीं सुन रहे हैं, तो वहाँ पे वो आदमी पैसा भर सकता है? या फिर जिस आदमी से ये कह दिया जाए कि तुम बस अपने वहाँ से मत आना, बाद बाकी हम सब देख लेंगे, या उसको पैसा भरना कहते हैं? या वो जो इंसान जो दिन रात पुलिस के यहाँ जा रहा है, आ रहा है, फिर भी पुलिस नहीं आ रही है द्वार पे, वो जो इंसान जो पुलिस को ये कह रहा है कि भैया उस टाइम पे तुमने हमें रोक दिया था कि अब तुम प्लॉट को रोकना, बरतना मत, हाथ तक मत लगाना, और इधर दूसरी तरफ से ये दूसरी बाल्टी उसमें आके अपनी भैंस बांध लेती है, फिर भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं रहता। तो आप मुझे ज़रा बताइए, पैसे किस पार्टी के भरे होंगे? गरीब लोगों पर ज्यादा दे रहा है, 2 साल पुलिस वालों को अच्छे अच्छे लोगों से करो ना। एडीएम को हमें पता है एडीएम क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है, तुम इसी यहाँ प्लॉट बना लिया गरीब ने, उसको मिटवा लिया, पैसा दे दिया, चलो छुट्टी, कोई किस्सा खत्म, यहाँ बंद कर दो। ये क्या है? एडीएम यहाँ का बहुत खराब है, पुलिस प्रशासन यहाँ का सही है, बढ़िया काम कर रहा है, हम बता रहे हैं, कोई नहीं है, पर एडीएम सबसे साफ खराब है। एडीएम। अच्छा भाई साहब, नेताजी, राजनीति रोटियां सेकने वाले आप ही हो। चलो आपको भी जवाब दे देता हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि पुलिस प्रशासन एकदम ठीक है, एसडीएम खराब है, एसडीएम। अच्छा मुझे ये बताइए, बाकी के जैसे और पुलिस वाले जैसे आपकी उंगलियों पर नच रहे थे, जो कर रहे थे, तब तक तो वो पुलिस प्रशासन ठीक है। जहाँ एसडीएम को देखा कि हाँ ये सख्त है, ऐसी वैसी प्रक्रियाँ दिखेंगी तो वो सीधा बुलडोजर चलवाएगा, सारी चीज़ करवाएगा, तो वो आपके लिए बुरा हो गया, पैसे मांग रहा था। अच्छा मुझे कोई एक इंसान बताइए जिस इंसान से एसडीएम ने पैसे मांगे हों, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ये रिकॉर्ड किया हो कि हाँ ये एसडीएम मुझसे पैसा मांग रहा है। भाई साहब मैं अपनी पूरी गलती मान लूँगा और जितना भी है सारी चीज़ मान लूँगा, मैं ये फेवर नहीं कर रहा हूँ एसडीएम साहब का, सीधी बात बोल रहा हूँ। उन्होंने तो डायरेक्टली एक ही बात बोली थी, जो गलत है सो गलत है, पहले इस मामले को रोकूंगा, उसके बाद कुछ और कार्रवाई करूँगा। और ये नेताजी रोटियाँ सेक रहे हैं अपनी, है ना, चलिए सेकिए। मिलना चाहिए, हमारा एक मर गया, ऐसे तो कितने लोगों को मारेंगे। ये जबरदस्ती बोल रहे थे, ये पहले से ही बोल रहा था वीडियो वायरल में, ये छत्री समाज का हूँ मैं, मान सिंह तोमर की तरह मत करवाओ मेरे ऊपर, या तो मेरे साथ दे दो। तो छत्री समाज के लोगों को बार बार बुला रहा था और ये लोग उन पर धमकी दे रहे थे। रात से घर वाले बोल रहे हैं, हम रात से देख रहे हैं, तो सुबह पता चला गाँव मरा हुआ मिला। तो आप सुनिए अंकल, आपकी बात को मैं पहले रखता हूँ, क्योंकि आप ही ये बात अगर कह रहे हो कि ईमानदारी से मिलना चाहिए, तो मैं भी यही कहता हूँ कि मैं आपका समर्थन करता हूँ। आप पूरी रावत समाज का मैं ये समर्थन करता हूँ कि आप पता रहता है, जिसका आदमी मरता है उसी को पता रहता है उसका दर्द क्या होता है।
मैं आपका फुल सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में, मिलना चाहिए को न्याय। सभी कानून की नज़र में एक इक्वल है, ना तो कोई क्षत्रिय है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई कुछ भी। इस भारत का बच्चा भी इक्वल है कानून की नज़र में, और कानून के तौर पे उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो मैं पहले आपकी बात को ही रखता हूँ कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं क्षत्रिय समाज का हूँ, मैं उनको पुकार रहा था, बुला रहा था। तो भैया एक बात बताओ, मैं कानून में विश्वास रखता हूँ। कानून में जब मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं फिर विधायक से मिला तो वहाँ पे भी हमारी कोई ऐसी नहीं मिली। तो वहाँ पे जब आप ही के समाज वालों ने कोई एक ऐसी बात नहीं कही कि अरे कमल तू बोल कैसे रहा है, तू ये लेडीज़ के लिए ऐसे क्यों बोल रहा है इतने सारे लोगों में, तो ठीक है एक बात। दूसरी बात ये बताओ, अगर मैं फिर अपने समाज भाइयों को बुला रहा हूँ तो उसमें कहीं गलत है? मैं अगर बुला रहा हूँ कि भाई मेरी मदद करो, मैं अब कहीं है, आप ही मेरा सहारा हो, अगर आप ही मेरे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो इस तरीके से मैंने पंचायत जोड़ के सारी बात की, और जितने भी वरिष्ठ हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन सब ने आके इनके समझाया, उनको बताया कि देखो ऐसी बात है, अगर आप ऐसा सब कुछ करते हो तो ये सारी बस्ती भी बेचारी तबाह हो जाएगी। तो ये सारा होने के बाद अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हो कि ये रात से ही धमकी दे रहे थे, ये कर रहे थे। हमारा राजीनामा 2 दिन पहले हो गया था, और 2 दिन पहले अगर हमारा राजीनामा हो गया तो हमारा फिर ये 1 दिन बाद में इसको धमकी देने की क्या ही ज़रूरत पड़ रही है? हम फिर इसको धमकी देंगे ही क्यों? हम जब स्टैम्प पेपर पे जब साइन कर रहे थे, स्टैम्प पेपर जब हम टाइप करा रहे थे, तो हम अच्छी तरह से गले मिले थे। उन्होंने अपनी व्यथा बताई, अपने बारे में जो गुजर रहा था वो चीज़ भी बताई। हमारा उससे किसी क्या ही बैर है? किस चीज़ का बैर है भाई? जब सामने वाला हमसे माफ़ी मांग ली, उसने कह दिया, अपने मुंह से कहा कि भैया मेरे से मुंह से गलती से निकल गई थी, माफ़ी चाहता हूँ, ठाकुर समाज, रावत समाज, हमारा राजीनामा हो चुका है। फिर हमारा उसको मारने का टॉपिक ही कहाँ आता है भाई? हम क्यों उसको मारेंगे? हाँ, अब बात को ये, अब मैं आपकी ये बात रखता हूँ कि न्याय तरीके से मिलने चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, क्या आपको पता है कि इन लोगों के बीच में कौन कौन है? कमल रावत के साथ साथ में और कौन कौन था, अब वो भी सुन लो। इनके साथ में सबसे पहले स्टार्ट किया था जायद अली ने, जो वकील के यहाँ पे काम करता है, एडवोकेट, तो उसके पास काम करता है। सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो प्लॉट को इसके साथ लेके आया, इसको बहलाया फुसलाया, और इससे कहा कि ये तो राण रड़ी है, इसकी तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, सुनते नहीं है, एक तो दरुआ है और इसके परिवार में भी नहीं बनती है, इसके कोई साथ क्या देगा, फलाना ठिकाना, इसका कोई साथ देने वाला नहीं है, और इसको तो अपन कब्जा लेंगे और इसको तो कहीं भी अपन बेच लेंगे। इसमें पार्टनर हो गए थे ये 4 लोग। इसमें पहला था बनवारी, फिर था ये जायद अली, दूसरा था ये वाल्मीकि समाज का ये सुल्तान, ठीक है। इन सब ने मिल ये सारा चीज़ सिस्टम जो रचा था, फर्जी नोटरियाँ की थी, इसके ज़रिए ये मालिक बन के आया था, जिस वजह से इसने हमारे साथ इतना अत्याचार किया, हमको मारपीट के लिए भी आया। मैं इस मैटर में वीडियो और भी पहले डाल चुका हूँ, आपको फेसबुक पे मिल जाएगी देखने के लिए। जब इतना ही सारा मैटर हो चुका था, सब कुछ जब हम शांत कर चुके, तो हम इसको मारेंगे क्यों? अब सुनिए, अब ये मरा किस वजह से? पहली बात कि जब मेरी ये वीडियो वायरल हो रही थी विधायक के घर की, तब कमल रावत की घरवाली ने जायद अली को रोड पे चप्पल से क्यों मारा? उससे क्यों किया कि मेरा तो घर बर्बाद कर दिया, मेरी बेइज्जती करा दी, और ये कटुए को पहले देखेंगे। इस कटुए ने मेरा घर बर्बाद किया है, इस कटुए ने मेरे आदमी को बहलाया फुसलाया, क्योंकि भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, समझदार इतने नहीं, जैसे कह दिया वैसे मान लिए थे इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और इन्होंने ये भी नहीं पता था कि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मैं क्या भविष्य में कोई ऐसी वीडियो डालूंगा, मुझे भी नहीं पता था। ऐसा सारा मैटर जब हो गया बड़ा, तब जाके इनको इस बात का एहसास हुआ कि यार अब हम यहाँ पे इस जगह गलत आ रहे हैं। सामने वाले से जिसने ये ज़मीन खरीद रहे थे, उसने भी कहा कि मैंने कब बेचा भाई? भरी पंचायत में आके उस केवट ने बोला, भाई मैंने तेरे को कब बेचा मुझे बता। झूठा साबित हुआ, सभी पंचों ने उसको धुक्कारा कि यार तेरे सामने झूठ बोल रहा है। हाँ, फिर इनका पैसे वाला विवाद आया। पैसे का विवाद ऐसे आया कि ये जो पैसे का था, पहले था बनवारी से इसने पैसे ले रखे थे, बनवारी जाटव, ठीक है, उसने पैसे दे दिए। तो पहली बात तो पैसे उसके वहाँ दब गए। दूसरा, इनका एक और प्लॉट था इनके घर के पास में, जिससे ये बिल्डोजर बना के साफ कर रहे थे, जिसपे ये हमारे एसडीएम महोदय ने इन्हें आके कहा था कि तू ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, 2 जगह तेरे कब्जे, ये इतना फ्रॉड है। तब जाके एसडीएम साहब इसमें एक्शन लिए और कहा कि अब अगर तुझे दिखाई दिया तो मैं तेरा ये जो घर बनवाया ना, इसको भी तोड़वा दूंगा, क्योंकि ये तेरा इलीगल जगह पे बना हुआ है, सरकारी जगह है, तोड़ने में 2 मिनट लगेंगे। ये सारी चीज़ हुई थी। तब जाके सभी पंचायत में ये बात हुई कि भाई तुम लोगों के चक्कर में इतना सारा मैटर हो रहा है, क्यों ना तुम दोनों ही राजीनामा कर लो। फिर जब हम राजीनामा करके निकले, हमने फिर वहाँ पे कोर्ट में जब स्टैम्प टाइप करा रहे थे, तब उसने मुझे कहा कि भैया, मैंने कहा उससे डायरेक्टली कि भाई
अंकल जी मैं ये चीज़ बहुत पहले ही सॉर्ट आउट करने वाला था, पर आपको समझ में नहीं आया। मैंने कई बार आपसे कहा, घर पे जाके भी निवेदन किए, काफ़ी सारे लोगों से भी कहलवाया, लेकिन आप नहीं माने। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ तक मैटर हो गया तो फिर उन्होंने कहा मेरे को एक ही बात कि भाई मुझे ये जाहिद अली ने, जो पुत्र इनके हैं सिकंदर खान के, इसने मुझे भड़काया था ऐसे ऐसे कि वो तो ऑलरेडी ये वगैरह जो भी क्या है क्या कर लेगी, और अपन तो इसके ऊपर मैतर वगैरह ले जाएंगे, मैतरों को चढ़ा देंगे, मैतरों के 10-20-50 लौंडे ले जाएंगे, दारू पिलाएंगे और पहुंचवा देंगे। ऐसा हुआ भी, कई बार मैतर लोग आए, उन्होंने आके मेरी माँ पे हमला भी करना चाहा। मैतर सुल्तान जो वाल्मीकि सुल्तान है उसकी बीवी आई, मेरी मम्मी को भी हाथापाई की, लेकिन मम्मी ने उनसे कोई जवाब नहीं दिया, बोला नहीं, कुछ नहीं कहा। इन लोगों ने मेरी भरी हुई नींव को भी इनको 3 बार उखाड़ा था, आके नींव भी निकाल दी, तब भी मेरी मम्मी कुछ नहीं की। इन लोगों ने मेरा बना हुआ छप्पर वो भी तोड़ दिया था मैतरों ने आके, तब भी मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने मेरी मम्मी पे हाथ उठाने का भी कोशिश किया, तब भी मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने जब मेरी मम्मी से आके हाथापाई करने की, तब मम्मी ने कहा कि यार अब मेरी बेइज्जती बहुत कर रही होगी, मैं एक छतरानी होके ये मैतर मेरे पे आके अगर ऐसे कर रहे हैं तो मेरा तो मरना ही भला। मेरी मम्मी ने नीम के पेड़ पर 7 दिन फंदा टंगा रहा कि अब मेरा जीना नहीं है। मेरी मम्मी ने 7 दिन तक नीम के पेड़ में फंदा लटकाया रखा था। आप मोहल्ले पे जाके पूछना। और इसको भी खुलवाया था कसम दिला के कि तुम्हें दोनों बच्चों की और दोनों नातियों की कसम है, आप इस फंदे को छोड़ दो। क्योंकि मेरी मम्मी प्राण पे उतारू हो गई थी कि मेरी अब सारों तरह से बेइज्जती हो गई। ये मैतर लोग भी आ गए, मेरी मम्मी की भी इतनी सारी ये कर दी। तब जाके मेरी मम्मी ने समझाने के बाद कि भाई अब कुछ ना करो। फिर जब ये वीडियोज़ वगैरह जब वायरल होने लगे, ये मैटर तब खुला था, तब वहाँ से फांसी का फंदा मेरी मम्मी ने खोला। मैंने कहा अब मैटर बहुत बड़ा हो गया, अब इसमें शासन प्रशासन तक बात पहुँचेगी। मम्मी अब आप शांति पकड़िए, कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा अपन को, ठीक है। तो उस चीज़ में फिर बाद में ये जो SDM महोदय के पास पहुँचा, ये सारी बातें हुई। फिर जब पब्लिक ने समझाया कि भैया इसमें समझ जाओ, आप लोगों का ही फ़ायदा है, आप लोग की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तब इस भाई ने बड़े ही प्रेम पूर्वक मेरे से कहा कि भैया मेरे से गलती हुई बहुत बड़ी, इन लोगों ने मुझे बहलाया फुसलाया, अब ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरी बीवी मुझे गाली दे रही है, दिन रात खाना नहीं खाने दे रही है, बैठने नहीं दे रही है, मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं करवा ली बेइज्जती और पढ़ लो इन लोग के लफड़े में, और ये कटुआ तो साला हमको बिदा के बगल में हो गया, बिद रही है हमारी। कहते हैं ना कि भामर दूल्हा दुल्हन से पड़ती है, बाराती तो मज़ा लेने आते हैं। तो वही चीज़ जब हो रहा था, तब जाके इन लोगों को भी रियलाइज़ हुआ। और जब इस बंदे ने फांसी लगाई, तब ये जाहिद अली क्यों भागा? आप बताओ मुझे, जाहिद अली भागा क्यों अपने घर से? इसके पापा पीछे से काय कह रहे थे, ओ बेटा बेटा रुक जा, कुछ बात हो तो मुँह फ़ोन कर दियो, भाग जा तू। हाँ क्यों भागा भाई? दूसरी बात, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ही ये सब करता, मैं तो उसी दिन मेरा मैटर ख़त्म हो गया था, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था। जब हम लोग मिल चुके, वीडियोस भी मैंने राजीनामा की डाल दी, फिर तुम उसको प्रताड़ित कर रहे हो। हाँ दारू पी रहा है बंदा, क्यों पी रहा है? उसको इतना प्रताड़ित कि तुम खुद उनकी बीवी बच्चे, वही जब उनको कहते हैं ना भाई कि दुनिया से लड़ सकता है इंसान, लेकिन घर पे अपने बाल बच्चों से, बीवी बच्चों से नहीं लड़ सकता है। जब बीवी बच्चे उसको टॉर्चर करने लगे, तब जाके ये चीज़ हुई होगी। इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। और हाँ, शासन प्रशासन से मैं ये कहूँगा, फिर भी मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ। अगर मैं कहीं भी गलत दिखाई जाता हूँ, मैं इसमें 0.1% भी इन्वॉल्व होता हूँ, मेरी वजह से अगर कुछ होता है, तो मैं शासन प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगा, अगर मेरी गलती है मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं आप लोग के साथ हूँ, आप जब चाहे जैसे चाहे मेरे से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो ये कमल रावत प्रेशर में था, एक प्लॉट के पैसे के प्रेशर में नहीं था, 2 प्लॉटों के प्रेशर में था। एक प्लॉट जिसका जो आंगनबाड़ी में हो गया, आंगनबाड़ी में जाने के बाद जब वो दूसरा लेने वाला जो था, जो प्लॉट ले रहा था जिससे कमल रावत ने पैसे लिए थे, वो पैसे भी इधर उधर हो गए थे। तब उस प्लॉट वाले ने कहा, कमल सिंह पैसे तुझसे लूँगा, मैं नहीं जानता किसी को भी, मेरा प्लॉट अब राजीनामा हो गया है और ये प्लॉट चला गया मेरा आंगनबाड़ी में, अब मैं तो पैसे तुझसे लूँगा। तब ये सारी प्रक्रिया इनकी चली हैं, तब इसको प्रताड़ित किया होगा, इसको गालियाँ दी होंगी, इसको इन लोगों ने ज़्यादा प्रताड़ित किया होगा। सबसे ज़्यादा बात ये है। तो मैं ये कहूँगा इन लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद कोई अच्छा वाला कानून लाएं। अगर इसमें मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दी जाए। राम राम मेरे सारे मित्र बंधुओं को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि ये वीडियो हर बंदे तक पहुँचाएँ, हर किसी तक पहुँचाएँ, ये सच्चाई पहुँचाएँ। ये सच्चाई सबके पास पहुँचना ज़रूरी है। और इसके बाद और भी बातें हैं जो मैं आपको डेटम डेट करता रहूँगा। आप लोगों के जो सवाल हैं वो मुझसे कीजिए, मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आपके मन में जो सवाल आते हैं उनका जवाब मैं दूँगा, ठीक है। मैं आपका भाई सपन सिंह, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।
थाना अंतर्गत ही घटना हुई है। बड़ी दुखद घटना है। इसमें एक शासकीय ज़मीन पर कब्जे को लेकर के दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था। उसमें प्रशासन के द्वारा जाकर के दोनों पक्षों को ही बोला गया, क्योंकि ये शासकीय भूमि है और आप दोनों ही अवैध रूप से काबिज हैं। इस वाली बात को लेकर के जो है उनको समझाइश दी गई थी। अब चूँकि एक पक्ष का बहुत लंबे समय से उस पर कब्जा चला आ रहा था, कहीं ना कहीं भले ही वो शासकीय ज़मीन हो, उस वाली बात से क्षुब्ध होकर के उस व्यक्ति के द्वारा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आत्महत्या की है। क्योंकि जो मृतक है उसके बच्चे से बात हुई, उनका कहना है कि सुबह 4:30 बजे उसके पिताजी वहाँ से चले गए थे और वहीं पास में शमशान घाट में जाकर के उन्होंने फांसी लगा ली।